कि आप लोग वक्फ बोर्ड बना लिया, जहाँ चाहे कब्जा कर लो। ये तुम्हारे घर का राजकाज नहीं चल रहा है, सरकार चल रही है भाजपा की। छोटी मोटी सरकार नहीं चल रही है कि तुम समझो कि नहीं कांग्रेस और फलाना और ठिकाना, ये सब राजनीति वाली बातें नहीं। हम धन्य करते हैं मोदी का और योगी का, जो हमको ये राजपाट मिला है। ये हमारी ज़मीन है, ये हिंदुओं की ज़मीन है, ये संतों की ज़मीन है। ये क्या वक्फ की ज़मीन है? ये तो परंपरा की जमीन है साहब, जो है तो सब जैसे ये लोग पंगा करना चाह रहे हैं ना, वक्फ बोर्ड है कि ये बोर्ड है ना, और जब और जबरदस्ती करेंगे तो भाई मारे जाएंगे, कोई इसमें दुई राय नहीं है। आप ये बताइए कि उनकी ज़मीन आएगी कहाँ से? हजारों बरस से जो चल रहा मेला, हजारों बरस से चल रहा है। वो ये गदापनी की बातें करते हैं, इस तरह की बातें करना चाहिए। मुसलमानों को हमारे भारत में पनाह दी गई थी, तो आज उनकी उस समय अगर पनाह नहीं देते तो आज ये जो सुनने को मिल रहा है वो मिलता नहीं। मुस्लिम पाकिस्तान से आए और वो भी हिंदुओं ने इनको पनाह दिया, हिंदुओं ने पनाह दिया, उनका ही सर कलम करने के लिए तैयार हो रहे हैं। वो जबरदस्ती कर रहा है, वो झगड़ा करने के चक्कर में है, और वो झगड़ा करेगा ना तो यहाँ टिक भी नहीं पाएगा। ये कई वर्षों से नागा बाबा और साधु लोग का जमीन है। नमस्ते, मेरा नाम विवेक है। एनएमएफ न्यूज़ देख रहे हैं आप। महाकुंभ जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है, वैसे वैसे तमाम तरह के बयान भी सामने आ रहे हैं, लेकिन इस बीच में एक ऐसा बयान आया है जिसने एक विवाद खड़ा कर दिया है। दरअसल ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने कहा है कि जो महाकुंभ मेला लग रहा है ये वक्फ बोर्ड की ज़मीन पर लग रहा है, ये मुसलमानों की ज़मीन है। मुसलमानों ने बड़ा दिल दिखाया, खासतौर से प्रयागराज के मुसलमानों ने, जिन्होंने ये मेला लगने दिया है। और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि मुसलमानों की जो एंट्री बैन की गई है उस पर उनको थोड़ी सी नाराज़गी है और ऐसा नहीं होना चाहिए था। जिस ज़मीन पर, ज़मीन के बहुत सारे हिस्से पर जो शामियाने तंबू वगैरह लगाए गए हैं, इंतजाम किए गए हैं, मेला लग रहा है, ये वक्फ की ज़मीन है और वहाँ के मुसलमानों की ज़मीन है। मगर दरियादिली देखिए मुसलमानों की, कि मुसलमानों ने कुंभ के मेले की तैयारियां, शामियाने और पिंडाल, रोड और सड़कें और खड़ंजों पर कभी मना नहीं किया कि यहाँ पे मत लगाइए। और तंग दिली देखिए अखाड़ा परिषद के लोगों की, कि वो लोग जो है वो मुसलमानों के प्रवेश पर वहाँ पे ठेला लगाने, खोंचा लगाने से भी मना कर रहे हैं कि वहाँ कोई भी मुसलमान एंट्री नहीं करेगा। बड़ा दिल दिखाते हुए मुसलमानों ने इस तमाम व्यवस्था को कायम रखने के लिए कोई भी आपत्ति नहीं की और 55 बीघे की जमीन पर, जो वक्फ जमीन है, वो जमीन पर कुंभ मेला लग रहा है। फिलहाल इस बयान के बाद में अब विवाद छिड़ गया है और अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे आम जनता से और तमाम साधु संतों से जो महाकुंभ में आए हुए हैं कि आखिरकार उनका ये जो बयान है उस पर क्या कुछ कहना है, उस बयान से जो है आप कितने सहमत हैं। और हजारों वर्षों से जो महाकुंभ लगता आया है, सनातन धर्म का एक ऐसा अध्यात्म है जिसको लेकर के तमाम पौराणिक किताबों में जो है ये दावा किया जाता है, लेकिन अब उन्होंने जो दावा किया है कि मुसलमानों की जमीन है उस पर क्या कुछ कहेंगे। आइए बातचीत की शुरुआत करते हैं। क्या नाम है? रामप्रसाद निषाद। निषाद जी, एक बात बताइए, अभी जैसे जो बयान आया है आपने सुन लिया, क्या कहेंगे इस बयान को लेकर के? क्या महाकुंभ का ये जो मेला प्राधिकरण है, जो कुछ भी आपको क्षेत्र दिखाई दे रहा है 40-50 किलोमीटर का, ये क्या वक्फ की जमीन है? ये तो परंपरा की जमीन है साहब, जो है तो सब जैसे बहुत पुराने पाषाणकाल युग से प्रयागराज का जो है मेला का, गंगा जी का जो है महत्वपूर्ण पवन धरती का जो है ये नियम चल रहा है। लेकिन शहाबुद्दीन ने जो बयान दिया है ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के कि भैया ये जो जमीन है ये हमारी है, आप इससे गलत, ये तो गलत है, गलत है, ये तो गलत है। उनके साथ तो हम लोग नहीं नजर रहे सर जी। क्या लग रहा है कि ये जो लोगों से तो डर लगती है भाई, उन लोगों से तो भाई हमारे जो है मोदी सरकार ने जो है बढ़िया सुविधा किया है महात्माओं लोगों का, हम लोगों का, निषाद लोगों को सेवा करने के लिए अवसर मिला है, बहुत बढ़िया मिला हुआ है, बहुत बढ़िया मिला, बहुत सेवा। माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत बढ़िया सेवा, बहुत बढ़िया व्यवस्था किए हैं। अच्छा, बहुत अच्छी, एक नंबर का सुविधा दिए है कि धन्य हो, ऐसे महान पृथ्वी में आए सुविधा देने वाले आज तक कोई प्रधानमंत्री आया ही नहीं। क्या नाम भैया आपका? आशीष। आशीष भाई, ये मेला आपको दिखाई दे रहा है, इस पर दावा किया गया है कि वक्फ बोर्ड की जमीन है, क्या कहेंगे इस दावे पर?
शहाबुद्दीन है जो कि मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। जमीन किसी की नहीं है, किसकी जमीन है? हाँ, जमीन मतलब उनकी नहीं है, जो उनकी कहाँ रहेगी? नहीं नहीं नहीं, कह रहे मुसलमानों की जमीन है और उन्होंने हमने बड़ा दिल नहीं दिखाया है। है, ऐसा कुछ नहीं है, किसी की नहीं। ये सरकार जमीन है, यहाँ सब मेला लग रहा है, यहाँ सब घूम रहे हैं अपना तो क्या मेले चाह रहे हैं वो इस में तरीके टहल रहे हैं। क्या कहना चाह रहे हैं? अब उनकी बात है, अब क्या कहना चाह रहे हैं क्या नहीं कहना चाह रहे हैं, लेकिन हम तो बता रहे हैं किसी की जमीन नहीं है, सरकारी जमीन है, मेला क्षेत्र की जमीन है ये। क्या नाम है आपका? राजकुमार। इस मेले को और महाकुंभ जो 50 किलोमीटर की दूरी में है पूरा का पूरा फैला हुआ, इस पर दावा किया गया है ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष शहाबुद्दीन की तरफ से कि ये वक्फ की जमीन है, मुस्लिमों की जमीन है। क्या कहेंगे उस पर? हम धन्य करते हैं मोदी का और योगी का, जो हमको ये राजपाट मिला है, ये हमारी जमीन है, ये हिंदुओं की जमीन है, ये संतों की जमीन है, ये राजपाट संतों का है। ये बहुत ही युगों से ये संतों का ही राजपाट चला आ रहा है, और ये मेला जो भरता है ये सनातन धर्म का ही सब राजपाट है। राजपाट है। हाँ, तो ये जो कह रहे हैं, ये कहना क्या चाह रहे हैं? क्यों इन्होंने दावा किया कि ये जमीन हमारी है, मुस्लिमों की जमीन है ये? अब ये बताइए आप कि ये मुस्लिम आए कहाँ से? ये तो हिंदुओं का राज है, ये मुस्लिम आए कहाँ से? ये तो बताइए। मुस्लिम पाकिस्तान से आए और वो भी हिंदुओं ने इनको पनाह दिया, हिंदुओं ने पनाह दिया, उनका ही सर कलम करने के लिए तैयार हो रहे हैं। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये हिंदुओं का राज है, ये हमारे भोले का, शंकर जी का राज है। ये हमको उनकी जगह कोई नहीं ले सकता, उनकी गद्दी उन्हीं की रहेगी। सनातन धर्म है और सनातन की ही रहेगी। धन्यवाद देता हूँ आपसे। ये जो बयान दिया है, इस बयान को देने का क्या मकसद हो सकता है उनका? क्यों उन्होंने इस तरह का बयान दिया है? देखो, इतना तो हम नहीं जानते हैं, क्योंकि हम अनपढ़ आदमी हैं और इतना ज्ञान नहीं है। लेकिन यह है कि संतों के घरों बैठ करके हमको थोड़ा ज्ञान भी मिलता है, संतन के घरों बैठ करके इतना ज्ञान मिल जाता है। ठीक है। तो हम तो यही कहेंगे कि ये किसी मुसलमान की जमीन नहीं है और मुसलमान का अधिकार नहीं है। हाँ, ये हिंदुओं का राजपाट है, ये हमारे भोले की, हाँ, सब सनातन धर्म की, ये परम पिता जो भी कुछ है उनका है, ये सब कुछ, ये राजपाट उन्हीं का है। चलिए, क्या नाम है आपका? हमारा अनुरुद्ध सिंह ठाकुर। अनुज जी, ये जो मेला आपको दिखाई दे रहा है, महाकुंभ, दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक मेला, इस पर दावा किया गया है ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने ये कहा कि ये जो जमीन है ना, ये मुसलमानों की जमीन है और मुसलमानों की जमीन पर महाकुंभ लग रहा है। अरे नहीं, ऐसा नहीं है, जो हिंदुओं की जमीन है उसी पे महाकुंभ लगता है। हाँ, 12 साल वक्फ बोर्ड का वक्फ बोर्ड अभी कहा, पहले तो कहा नहीं उन लोगों ने, अभी बोला जी। अभी जब ये मेले में एंट्री बैन की गई है मुस्लिमों की, हाँ, बैन करने की बात जो चल रही है, हाँ, तो अभी बोला, पहले तो कहीं नहीं ना, पहले का कोई मतलब ही है उसका। ये सब अत्याचार है एकदम सरकार को, झुकावे को। हाँ, ये बताओ, उनका कानून कहाँ है? पुलिस हमारी, हम पुलिस के, कानून हमारा, हम कानून के। बताइए उनकी कहाँ है? क्या पूछ पड़ती थे उनकी? ठीक है। कानून हमारा है, पुलिस हमारी है, हम पुलिस के हैं, और कानून हमारा है, हम कानून के हैं। क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश। ओम प्रकाश जी, जो मेला आपको दिखाई दे रहा है महाकुंभ में, इस पे दावा किया गया है ऑल इंडिया मुस्लिम जमात लीग के राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से कि ये मुसलमानों की जमीन है और ये वक्फ बोर्ड की जमीन है। क्यों ऐसा बयान दिया उन्होंने? क्या लगता है आपको, इसमें क्या मकसद हो सकता है? आप ये बताइए कि उनकी जमीन आएगी कहाँ से? हजारों बरस से जो चल रहा है मेला, हजारों बरस से चल रहा है, और ये गदापनी की बातें करते हैं, इस तरह की बातें करना चाहिए? अच्छी बात थोड़ी ना है ये कि आप लोग वक्फ बोर्ड बना लिया, जहाँ चाहे कब्जा कर लो। ये तुम्हारे घर का राजकाज नहीं चल रहा है, सरकार चल रही है भाजपा की, छोटी मोटी सरकार नहीं चल रही है कि तुम समझो कि नहीं कांग्रेस और फलाना और ढकाना, ये सब राजनीति वाली बातें नहीं होना चाहिए। कि अरे तुम्हें नहीं करना चाहिए इस तरह का। और आज का कुंभ थोड़ी नहीं है, बहुत पुराना कुंभ है, सनातन धर्म से पहले का कुंभ है। जब हजारों बरस अखाड़े थे, जब सेना थी तो अंग्रेजों से अखाड़ा ही लड़ा है। देश को आजाद उन्होंने कराया, कुंभ उन्हीं का है।
उन्हें तो काट दिया गया, काट उसमें दिया गया, इसमें रास्ते से काट दिया गया। इन लोगों की कोई भी किसी प्रकार से किसी ने भी जूना अखाड़ा सबसे आगे रहा। सबसे आगे था। उनके बाबाओं ने सेना का साथ दिया। उतनी समय सेना नहीं हुआ करती थी, तो हजारों सेना इन्होंने अंग्रेजों से युद्ध किया, मुगल से सबसे पहले युद्ध किया, मुगलों से पहले युद्ध किया, फिर तब से ये चला आ रहा है। तो ये जो दावा है ये सिर्फ बस विवाद और माहौल खराब करने का सिर्फ चुनावी दावे हैं ये सब। वही बैठे नेता बैठे हैं उनके, कह देते हैं हमारा है, तुम्हारा कहाँ से आ जाएगा भाई। ये बात अच्छी थोड़ी ना है कहना। क्या नाम है भैया? मेरा नाम शिवा चौधरी, जी, कहाँ से आए आप? मथुरा से। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात लीग के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं शहाबुद्दीन, उन्होंने ये कहा है कि ये जो महाकुंभ लग रहा है ये वक्फ की जमीन है और ये इस पे दावा किया जा रहा है कि ये मेला जो है पूरा का पूरा मुसलमानों की जमीन पे लग रहा है। क्या कहेंगे? नहीं देखो, मैं आपको बता दूं, मुसलमानों को हमारे भारत में पनाह दी गई थी, तो आज उनकी उस समय अगर पनाह नहीं देते तो आज ये जो सुनने को मिल रहा है वो मिलता नहीं। अच्छा, मैं तो बस यही बोलूंगा कि जो पनाह दी गई थी उस समय वो गलत किया गया था। गलत किया गया था। जी बिल्कुल। अच्छा, तो ये जो दावा किया जा रहा है क्या वजह है? ये बिल्कुल गलत है, इसमें कोई वो नहीं है। ये हमारा हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र ही रहेगा, राष्ट्र ही रहेगा। जी बिल्कुल। तो ये विवाद फैलाने के लिए उनकी ये बात है? बस विवाद फैलाने के लिए अपना वो आपस में शो ऑफ कर रहे हैं कि ये है वो है, ऐसा कुछ नहीं है। सब कुछ अपना भारत है, भारत मतलब भारतीय, हिंदू, हिंदुस्तान, बस। जी महाराज जी, क्या नाम है आपका? सोमगिरी। दावा किया जा रहा है ये जो मेला लग रहा है ये वक्फ की जमीन पे लग रहा है और ये ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं शहाबुद्दीन, उनका ये कहना है। कहाँ कहना है? वो कह रहे हैं कि मुसलमानों की जमीन पे महाकुंभ लग रहा है ये मुसलमान की जमीन थोड़ी है, ये तो नदी है। हाँ, गंगा जी है। गंगा जी है। हाँ, नदी है, थोड़ी मुसलमान की है। अच्छा, तो ये जो खेत की जमीन होती है तो मुसलमान की होती है ना। हाँ, ये थोड़ी खेत की है, खेत की जमीन नहीं है। हाँ। तो ये जो कहना चाह रहे हैं, ये क्या कहना चाह रहे हैं, मतलब क्यों इस तरह का दावा कर रहे हैं? कौन दावा कर रहा है? ये जो शहाबुद्दीन है, ये मुसलमान के नहीं है, हाँ। ये तो प्रयागराज की तो नदी। वक्फ की जमीन बता रहे हैं कि वक्फ वालों की जमीन है ये, वक्फ बोर्ड की। कहाँ पता, हम तो गुजरात का, इधर का तो कोई पता नहीं है। आए हैं। हाँ, ठीक है, चलिए कुछ आम पब्लिक से बात करते हैं। दावा किया जा रहा है कि ये जो मेला है जी, ये मुसलमानों की जमीन पे लग रहा है, वक्फ बोर्ड की जमीन है, ऐसा ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनकी तरफ से कहा गया है। जी नहीं, मेला लगा ये तो बहुत अच्छी बात है और ये पावन नगरी है और हर लोगों को इनको आदर करना चाहिए। जी, क्या नाम है आपका? सोनी तिवारी। तिवारी जी, दावा किया जा रहा है कि ये जो जमीन है महाकुंभ में जो मेला लगा हुआ है ये मुसलमानों की जमीन है, वक्फ बोर्ड की जमीन है और ऐसा कहा गया है ऑल इंडिया मुस्लिम जमात लीग के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं शहाबुद्दीन उनकी तरफ से। वो जबरदस्ती कर रहा है, वो झगड़ा करने के चक्कर में है और वो झगड़ा करेगा ना तो यहाँ टिक भी नहीं पाएगा। ये कई वर्षों से नागा बाबा और साधु लोग का जमीन है, कई कई करोड़ों में नागा लोग कितने जमीनें खरीदे हैं और 12 साल पे एक बार जब नागा साधु लोग आते हैं ना तो बोलते हैं कि मैं कहीं भी कमाओ खाओ कोई भी रहो, हम नहीं बोलेंगे, मैं जब आता हूँ तो मेरा जमीन छोड़ के और दूरी रहना। तो ये लोग पंगा करना चाह रहे हैं ना, वक्फ बोर्ड है कि ये बोर्ड है ना, और जब हाँ और जबरदस्ती करेंगे तो भाई मारे जाएंगे, कोई इसमें दुई राय नहीं है कि इसमें जो जमीनें हैं वो मुसलमानों की है, वो उसकी कोई नहीं है। ऐसा देखा भी जमीन जबरदस्ती वो लोग बोल रहा था, तो ये कहाँ से हिंदू लोग का निकल गया, जज हाई कोर्ट लोग मुँह टिक्का मार के बोल दिया सब गवर्नमेंट का है और सरकारी है। हाँ, कहाँ से निकल गया? तो ये लोग जबरदस्ती कर रहा है, वाट लग जाएगी, मानो चाहे ना मानो। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी के उस बयान पर हमने आम पब्लिक से और तमाम साधु संतों से बातचीत की और जाना कि आखिरकार जो उनका ये दावा है कि ये जो महाकुंभ मेला लग रहा है ये मुसलमानों की जमीन पर लग रहा है, ये वक्फ बोर्ड की जमीन है, उस पर यहाँ पर साधु संतों के साथ आम जनता ने भी जमकर अपनी भड़ास निकाली और उन्होंने बता दिया कि ये हजारों वर्षों से लगता हुआ वो महाकुंभ है जिस पर किसी भी तरीके से जो है ये दावा नहीं किया जा सकता कि मुसलमानों की जमीन है, ये सनातन धर्म का, ये हिंदुओं की जमीन है। और ऐसे में हमने अलग अलग लोगों से बातचीत की। कैमरामैन आशुतोष के साथ मैं विवेक, महाकुंभ प्रयागराज।